हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए समय बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है, और मैं जब वीडियो का जो अन्य पार्ट, जो फाइनाइट वर्ब का पार्ट बचा है, से इसको फिर कभी टाइम मिलता है तो उसको जो है कि चलेगा तो उसको मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब को देखने जा रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में प्यारे बच्चे हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में फाइनाइट वर्ब को रिलेट करके पढ़ चुके हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। पहला पार्टिसिपल, दूसरा जिरंड और तीसरा इंफिनिटिव होता है। ठीक है, तो जिसमें पार्टिसिपल के प्यारे बच्चे 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। बात समझ में आ रही है? और जिरंड का कोई पार्ट नहीं होता है। इंफिनिटिव में आओगे तो इंफिनिटिव के 2 पार्ट हो गए, सिंपल इंफिनिटिव और जिरंडियल इंफिनिटिव। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो पहले हम लोग पार्टिसिपल को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इनको एक नजर चर्चा करते हुए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। तो इसको नोट कर लो तो फिर आगे की ओर बढ़ते। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं पार्टिसिपल की तरफ। तो देखिए पार्टिसिपल कहते किस है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि वह वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करती है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। चाहे वह वर्ब आपका पार्टिसिपल कहलाती है। देखिए वो एडजेक्टिव का काम करती है, वह, यहाँ वह शब्द छूट गया है, वह पार्टिसिपल कहलाती है। यानी ये विशेषता होती है कि जो पार्टिसिपल होता है वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। समझ में आ रहा है ना? तो अब हेडिंग लिखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, हेडिंग लिखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया? हो गया? अरे हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है प्यारे बच्चे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। कहता है कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में कर, कामता, हुआ या वाला शब्द आता है तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता प्यारे बच्चे कि अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर कोई भी हो तो वो हमेशा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। समझ आ गई बात? यानी फिर से समझ लो कि जिन क्रियाओं के अंत में कर, कामता, हुआ या वाला शब्द जुड़ा रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, और जो क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे, और पार्टिसिपल हमेशा किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। बातचीत समझ आई? बातचीत समझ आई? ठीक है, नोट कर लो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कह रहा है कि शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। ध्यान दीजिए है भाई, ए छोटका इधर देखो। तो देखो हाई देखना शब्द बाबू क्या है? पहली बार देखो, हाई देखना शब्द क्या होता है? वर्ब। ठीक, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इसके अंत में हाई कर शब्द जुड़ा है ना, तो कर शब्द जुड़ गया तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब तीसरी विशेषता कि शेर को देखकर, ए भाई देखो, देखना शब्द किसके बारे में बता रहा है? शेर के। और शेर आपका क्या है प्यारे बच्चे? नाउन। क्या है? नाउन। तो जब ये शब्द यहाँ पर नाउन के बारे में बता रहा है तो अब ये अपने आप में क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। देखो हाई जो आइडेंटिफिकेशन हम लोग सर्च कर रहे हैं, इसकी विशेषता है, यही मायने रखेगी आने वाले कल के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो अभी आपका एडजेक्टिव भी हो गया। ठीक है, तो जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे प्यारे बच्चे तो कह रहा है कि शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, लेकिन ये आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। तो इसका अनुवाद इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य के जैसा बनेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में पीछे से बनाते हैं, बैक से, अंत से। तो पहले है देखना की अंग्रेजी क्या होगी बाबू? सी। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? सीइंग। अब शेर की मीनिंग लिखेंगे तो शेर की मीनिंग हो जाएगी द लायन। क्या हो जाएगी? द लायन। अब देखो आई को के बाद यहाँ कोनो नाउन नहीं ना दिया है तो को की मीनिंग को छोड़ दोगे। ठीक है, आप शेर की अंग्रेजी हो जाएगी द लायन। अभी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो कह रहा है कि वह पेड़ पर चढ़ गया, तो कौन चढ़ गया बाबू? हुआ। तो वह की अंग्रेजी ही लगा दोगे। क्लाइंब माने होता है चढ़ना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या लिख लोगे? क्लाइंब्ड। ठीक है, अब कह रहा है कि पेड़ पर, पेड़ पर,
तो प्यारे बच्चे है पर ऊपर की ओर जाएंगे ना, तो अब प्रीपोजिशन क्या लगेगा, अप माने पर, और पेड़ की अंग्रेजी हो जाएगी द ट्री। ठीक है, तो अब कुल मिला के हो जाएगा कि सीइंग द लायन ही क्लाइम्ड अप द ट्री। ठीक है, एक चीज और ध्यान से समझ लो, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य होते हैं उनमें एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। कैसे, ध्यान से समझो। शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया, ये दयानंद जी समझ रहे हैं, ना समझ पा रहे। अगर शेर को देखेंगे ना तो 500 रुपया आपका कर्जा भी लौटा रहा होगा तो कहेंगे कि हमारे जान के ऊपर पड़ी या निकम्मा हमको पैसा दे रहा है, पैसा छोड़ के भागेंगे चाहे पेड़ पर चढ़ेंगे, चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे। तो अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य होते हैं तो प्यारे बच्चे इसमें एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। बातचीत समझ आ रही है ना, तो ये विशेषता होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों की। इसको याद रखिएगा कि जब भी जहां भी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेगा तो वहां एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। समझ आ रही है बातचीत। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ, तो ध्यान दो बाबू, देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका कि मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे देखो, इधर देखो, हाई जलना आपका क्या होता है, वर्ब। ध्यान से समझिएगा, पहली बात की वर्ब है, ध्यान से समझो। दूसरी बात कि इसके अंत में हाईता हुआ शब्द लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। तो अभी क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब देखो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कह रहा है कि मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। तो जलता हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है, मकान के बारे में। अब मकान आपका क्या है, नाउन। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अभी आपका वर्ब भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, और जलता हुआ वर्ड मकान की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव भी कहलाएगा। समझ आ गई बात। तब इसका बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो कह रहा है कि मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। देखिए भाई, देखना आपकी प्यारे बच्चे क्या है, आपकी वर्ब है। तो कौन देखा, तो मैंने। तो मैंने आपका डूअर यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या देखा, तो एक जलता हुआ मकान। तो हाई पूरा प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब कर्ता मैंने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, आई। अब सी माने देखना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सा। ठीक है, अब एक जलता हुआ मकान, तो एक की अंग्रेजी क्या लगाओगे, ए। अब जलना की अंग्रेजी क्या होती है, बर्न। ठीक है बाबू, और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसमें आई एन जी जोड़ के क्या कर लेंगे, बर्निंग। क्या कर लेंगे, बर्निंग। समझ में आ रही है बात। अब तो देखिए, बर्निंग माने जलता हुआ, ये दोनों हो जाएगा। ठीक, अब मकान की अंग्रेजी हो जाएगी हाउस। क्या हो जाएगी, हाउस। तो आई सा ए बर्निंग हाउस, मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो भाई देखिए, हाई भौंकना शब्द बाबू क्या है आपका, पहली बात वर्ब है, पहली विशेषता क्या है, वर्ब। ठीक, समझो बात को। दूसरी बात की अब इसके अंत में वाला, वाली, वाले की पहचान है, दे दिया कि नहीं दे दिया, दे दिया। तो अभी आपका क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक, तीसरी विशेषता कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। तो हाई भौंकने वाले जो शब्द है किसके बारे में बता रहा है, कुत्ते के बारे में। कुत्ता यहाँ पर है क्या, नाउन। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी कहलाएगा, यानी वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वाले शब्द जुड़ा है। तो और भौंकने वाले शब्द कुत्ते रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव भी कहलाएगा। तो अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। तो कौन कभी कभी काटते हैं, भौंकने वाले कुत्ते। तो हाई देखिए, हाई आपका मेन वर्ब हुआ, क्या हुआ, मेन वर्ब। ठीक है, और भौंकने वाले कुत्ते हाई पूरा का पूरा डूअर यानी सब्जेक्ट है, डूअर यानी सब्जेक्ट है। ठीक, और कभी कभी टाइम एडवर्बियल फ्रेज है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के पूर्व किया जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अब भौंकने वाले कुत्ते की अंग्रेजी तो बार्क माने क्या होता है बाबू, भौंकना। बार्क माने क्या होता है, भौंकना। लेकिन जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बार्किंग। ठीक, अब भौंकने वाले पूरे की मीनिंग हो गई। कुत्ता एक वचन है, नहीं बहुवचन है, तो इसमें एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, डॉग्स। तो बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते। देखिए, अब भाई कभी कभी शब्द है बाबू, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको मेन वर्ब से पहले लिखेंगे। तो कभी कभी की मीनिंग होती है सेल्डम। क्या होती है बाबू, सेल्डम। तो सेल्डम माने कभी कभी। अब देखिए, होता है बाइट। क्या होता है, बाइट। बाइट माने काटना। तो जब भाई करता हो बाबू प्लूरल है तो वर्बवा को भाई फर्स्ट फॉर्म में लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ आई बातचीत। चलो नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल को। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो देखिए कह रहा है कि हिंदी में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में सिर्फ हुआ शब्द है, क्या आया है, हुआ, माने इससे पहले जो आपने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो उसमें ता हुआ शब्द था, क्या था बाबू, ता हुआ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जिस क्रिया के अंत में सिर्फ हुआ शब्द है, क्या है, हुआ शब्द है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाएं पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। और जो क्रिया पास्ट पार्टिसिपल होती है उसका तीसरा रूप मी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिख देते हैं। अब ये पास्ट पार्टिसिपल हो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, यदि वो पार्टिसिपल है तो साथ में एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा। बातचीत समझ में आ गई, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब एग्जाम्पल में देखते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैंने कहा कि मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। हो गया प्यारे बच्चे, चलो देखो, अब देखो बाबू, हाय देखिए, अब देखिए खोया, तो खोना शब्द पहली बात प्यारे बच्चे क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, पहली बात की ये वर्ब हुआ। दूसरी बात कि इस क्रिया के अंत में हाई हुआ शब्द जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है, तो जब हुआ शब्द जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरी विशेषता कि मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया, तो हाई खोया हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है, बोलो, हाई पर्स के बारे में। अब पर्स हमारा क्या है, नाउन, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ खोया हुआ, पहली बात वर्ब है, दूसरी बात पास्ट पार्टिसिपल हो ही गया, तीसरी बात कि खोया हुआ पर्स रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, अतः एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ आ गई बात। तो अब देखिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे प्यारे बच्चे। तो हाई पाया शब्द मेन वर्ब है, ठीक है बाबू, तो कौन पाया, तो मैंने। ठीक है बाबू, सब्जेक्ट हो गया या डूअर। क्या पाया, तो खोया हुआ, अपना खोया हुआ पर्स। तो हाई प्यारे बच्चे पूरा हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ बाबू, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो जब अनुवाद बनाएंगे बाबू, तो मैंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। पाया की अंग्रेजी गेट है, इसका सेकेंड फॉर्म गॉट, या फाइंड सेकेंड फॉर्म फाउंड भी लिख सकते हो। यहाँ पे यदि आप फाउंड भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, आप चाहो तो लगा सकते हो फाउंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए कह रहा है कि अपना खोया हुआ पर्स, तो अपना की अंग्रेजी हो जाएगी माई। क्या हो जाएगी, माई। खोना की अंग्रेजी होता है लॉस, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, अब पर्स की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पर्स या वायलेट। क्या हो जाएगी, पर्स या वायलेट। तो बस अभी आपका बन गया। तो अब यहाँ जो है कि लोस्ट है, ये क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अभी आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। समझ आई बातचीत। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, मैंने तो ऐसे लिखिएगा, तुमने कुर्सी को टूटा हुआ पाया। तुमने कुर्सी को टूटा हुआ पाया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो बाबू, इधर देखिए, कह रहा है कि तुमने कुर्सी को टूटा हुआ पाया। ठीक, तो देखो बाबू, टूटना शब्द पहली बात क्या होता है, वर्ब, ध्यान दीजिए। दूसरी बात कि इसके अंत में देखो बाबू, हाई हुआ शब्द जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, टूटा हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो हाई कुर्सी के बारे में। कुर्सी आपका क्या है, नाउन, तो जो शब्द नाउन के बारे में बताता है अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब देख लो यहाँ पर कि टूटा शब्द वर्ब भी है, पास्ट पार्टिसिपल भी है, क्योंकि हुआ शब्द जुड़ा है। और प्यारे बच्चे टूटा हुआ शब्द यहाँ कुर्सी रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक, तब इसका अनुवाद बनाएंगे तो कह रहा है कि तुमने कुर्सी को टूटा हुआ पाया। तो कौन पाया, तो प्यारे बच्चे तुमने। तो तुमने हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये पाया शब्द आपका क्या हो गया बाबू, वर्ब। क्या पाया, क्या पाया, टूटा हुआ, मतलब कुर्सी को टूटा हुआ। तो देखिए क्या पाया, तो कुर्सी, तो ये कुर्सी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बनाएंगे तो करता तुमने की मीनिंग क्या लिखेंगे, यू। ठीक है,
अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो फिर यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, गाट। ठीक है बाबू। अब करता कुर्सी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द चेयर। चेयर माने कुर्सी। अब क्या बचा बाबू, टूटा हुआ, तो इसका तीसरा रूप लिखेंगे क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है, तो ब्रेक माने टूटना, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ब्रोकन हो जाएगा। तो ब्रोकन या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अतः आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब अगला एग्जाम्पल है कि राहुल ने एक जला हुआ मकान देखा। ध्यान दीजिएगा, जला हुआ मकान। इससे पहले एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था तो उसमें था कि मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, तो उसके अंत में ता हुआ शब्द आया था, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया था। लेकिन इसमें क्या है भाई, कि कह रहा है कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा, तो उसमें ता हुआ था, लेकिन इसमें है क्या है, सिर्फ हुआ शब्द आया। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, तो अब भाई जलना बाबू आपका क्या होता है बताइए, तो वर्ब होता है। ठीक। दूसरी बात बाबू की, हाई जला हुआ, यानी जला के शब्द हुआ शब्द जुड़ा है ना, तभी आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जला हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है, मकान रूपी नाउन के बारे में। हाई मकान है ना बाबू, तो मकान रूपी नाउन के बारे में बता रहा है ना, तो अभी अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बाबू, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, तो इसका अनुवाद बनाएंगे बाबू, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले देखो बाबू इधर, तो अब करता देखिए कह रहा है कि राहुल ने एक जला हुआ मकान देखा, तो बाबू है आपका मेन वर्ब है, क्योंकि इससे एक्शन का ज्ञान हो रहा है। ठीक है। तो कौन देखा, तो उत्तर में मिलेगा राहुल ने, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या देखा बाबू, तो एक जला हुआ मकान, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बाबू। तो देखिए, तो करता राहुल ने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू, राहुल। क्या हो जाएगी, राहुल। ठीक। सी माने देखना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, सा। ठीक है। अब क्या बचा, एक जला हुआ मकान, तो एक की तो अंग्रेजी ए हो जाएगी। अब बर्न माने क्या होता है, जलना, लेकिन बाबू ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है, तो बर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बर्न। और मकान की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चे, तो होती है हाउस। अब कुछ नहीं बचे, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो बर्न है क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अतः आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब जो है कि इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो है कि प्यारे बच्चे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ शेयर करना मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट कर लें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे अपलोड हो आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।